नंबर लाने हैं। सबसे पहली बात यही है। अब इसमें क्या क्या आएगा? मैथ, रीजनिंग, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तीसरा क्वांट, यही तो आएगा। और क्या आता है? एलआर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई और क्या? डेटा सफिशिएंसी। ये इतने टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। 5 से मान लेता हूँ, छोड़ दीजिए बस। उसको मैं जनरली सीसेट कैसे डिवाइड करता हूँ? मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। मेरे लिए सीसेट का मतलब यही है, सीरीज की बात है। अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 28 के आसपास क्वेश्चन लगभग हर बार आ रहे हैं। कभी 27, कभी 28, कभी 29, ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक। नंबर लाने आपको साथ साथ, ठीक है। और मैं मान के चला आपका बैकग्राउंड नॉन मैथमेटिक्स है, तभी आप बोल रहे हैं कि सीसेट बताइए सर, नहीं तो इतनी भीड़ ये नहीं करती सीसेट बताइए। मैथमेटिक्स वाले अगर मैं मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता तो कहते सर ऐसे बताइए, इसको हम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पक्की बात है, सीसेट कहीं ना कहीं हमारा माथा खराब कर रहा है। अगर ये 28 क्वेश्चन हम ढंग से कर लेते हैं, ठीक है, ये 28 क्वेश्चन हम ढंग से कर लेते हैं और मेरे 22 से 23 बीच में सही रहते हैं, 22 से 23 सही रहते हैं, तो हमने आधी लड़ाई से ऊपर जीती, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सामान्यतः जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए, आप कर क्या रहे हैं? कॉम्प्रिहेंशन ही तो पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ रहे हैं। बस सीसेट के एग्जाम में अंतर क्या आ जाता है कि यहां पर एक कॉम्प्रिहेंशन ऐसे लंबा चौड़ा दिया होता है, वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट में पूछ देता है कि इस कॉम्प्रिहेंशन का इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंफरेंस क्या है, इसका प्री अजम्पशन क्या है। बहुत बढ़िया, यही पूछ देता है, प्री अजम्पशन क्या है, यही सब तो पूछता है, ठीक है। समझ रहे? अगर आप अपने आरसी पढ़ने की क्षमता का प्रयोग केवल इन तीनों को समझ के, इन चारों पांचों चीजों को जो पूछता है यूज करना सीख लेते हैं, तो आपका काम बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे लिमिटेशन ये है कि पर क्वेश्चन की लिमिट मैक्सिमम 2 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मान लिया 28 क्वेश्चन पूछ रहा है अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो मैक्सिमम 56 मिनट लगना चाहिए। मान लीजिए एक आरसी आपने 10 मिनट में किया और आपने सही कर दिया, आपने अपना गेम खराब कर दिया, ठीक है। पेपर छूट जाएगा, 67 नंबर कभी नहीं। तो आरसी करते समय अपनी प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी पड़ेगी, ठीक है, इस लेवल पे करनी पड़ेगी कि आरसी मेरा 2 मिनट में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है। दो आंसर नहीं आया तो कुछ ना कुछ टिक करके आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2 मिनट पढ़ा भी तो है भाई बड़ी मेहनत से। इस 2 मिनट का मतलब ये है, कई बार जो पैराग्राफ आते हैं उसमें 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा होता है ना कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका मतलब ओवरऑल 6 मिनट से है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, चाहे 2 मिनट पढ़ने पे, क्वेश्चन पढ़ने पे और बाकी ऑप्शन टिक करने पे, इसको आप जितना डिवाइड कर सकते हैं आप पढ़ेंगे। कहने का मतलब है एक 3 क्वेश्चन वाले पैराग्राफ में 6 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं देना है। पहला रूल नंबर 1 ये था, ठीक। दूसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसे प्रैक्टिस करनी है? यही जो 4-5 जो लास्ट में पूछता है ना, इंप्लीकेशन इन सबका, इन सब की मीनिंग नोट करनी है। कहां से नोट करेंगे? रैंडम यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी सॉल्यूशन, कुछ भी, है ना। 1-2 वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। विजन वालों ने भी ओपन सेशन लिए हैं शायद लास्ट ईयर, है ना, देखिएगा एक बार, लास्ट ईयर का ही मिल जाएगा, मत परेशान होगा कि इस बार लेटेस्ट आएगा तब देखेंगे। देख लो, इसकी मीनिंग नोट कर लो, नहीं तो इन लोग से बोल दो कि ऐसा करवा दीजिए, रिटन 2 पन्ने पे दिलवा दीजिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? आपको करना यह है, डेली 15 से 20 मिनट इस बात की प्रैक्टिस करनी। क्या 20 मिनट में 8 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। अभी स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चन करिए 20 मिनट में, 2.5 मिनट दीजिए, समय धीरे धीरे कम होगा। अपने मीनिंग अपने सामने ओपन करके रखनी है। देखिए तरीका यही है, मीनिंग अपने सामने पन्ना बगल में रखिए, क्वेश्चन पढ़िए, मान लिया आया इन्फरेंस, इन्फरेंस की मीनिंग देखिए, फिर जल्दी से सोचिए, उस मीनिंग के बेसिस पे सोचिए क्या होगा आंसर, आंसर टिक कीजिए। मान लीजिए गलत हो गया तो फिर मिलाइए तुरंत, ये सोचने पर गलत हो जा रहा है, ऐसे सोच के कर रहे हैं तो सही हो रहा है, क्योंकि रियल आंसर भी आपके बगल में है। सॉल्व रखिए अपने बगल में सीसेट का, ठीक है। ये करिए, इस प्रोसेस से डेली प्रैक्टिस करेंगे लगभग 1-2 महीने, तो स्पीड आपके 2 मिनट पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बावजूद सारे क्वेश्चन नहीं सही,
क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करना होता है, एग्जाम में 50 तरह की दिक्कतें होती है। इतनी प्रैक्टिस के बावजूद सारे क्वेश्चन नहीं सही होंगे, 100% एक्यूरेसी नहीं बनेगी। इतनी प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो जाएगा कि 28 में से 23 सही हो गए, बहुत बढ़िया होगा तो 24 सही हो जाएंगे। तो अगर मतलब 23 भी सही कर देते हो तो 21 नेट आपके सही हो गए। 21 नेट का मतलब कितने नंबर हो गए? भाई ऐसा अभी जो बच्चा 42 बोला वो फेल हो गया, जितने भी बने मतलब 42 53 एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा कम अधिक बराबर मान लो, डिस्काउंट दे दो आगे पीछे, राउंड ऑफ में 52 हो गया। हमें लाना है अभी 28 नंबर और, ठीक है, राउंड ऑफ में 28 नंबर और लाना है। ये हमको लाना पड़ेगा मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से। अब क्या इसके लिए हम ढेर सारी क्लासेस करेंगे, 1 घंटा 2 घंटे का रीडिंग, मतलब जितने रीजनिंग वाले क्वेश्चन है सबका अलग अलग कोई अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अपनी मजबूती देखेंगे। समझिए, जैसे हो सकता है इनको डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से आता हो, ठीक है, पर इनको हो सकता है और क्या दूसरा क्या था, एलआर लॉजिकल रीजनिंग ढंग से आती हो, और इनको क्वांट ढंग से आता हो। इन तीनों का फोकस एरिया अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा, अपना फोकस एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे पता चले कोई चीज हमको आती है, तो वो होता है रूल, 3 मिनट का रूल। देखो भाई 3 मिनट का रूल, तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 मिनट का रूल लगाना है, ये समझिए इस बात को। और जो मैथमेटिक्स वाला पूरा सेक्शन है उसके लिए 3 मिनट का रूल बनाना है ना। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, एक होता है वो जो वो नहीं होता ABCD तक, उसमें कुछ कोडिंग डिकोडिंग ये वाला, हाँ मतलब मुझे वो सब नहीं पता भाई नाम इसका, मैं बस एग्जाम में जाता हूँ। मैं देखो मेरा सीसेट के लिए पता है क्या, इसीलिए मैं सीसेट से बचता हूँ डिस्कशन करने के लिए, तो ईमानदारी से बताता हूँ। मेरा सीसेट का ऐसा रहता है, सीधे एग्जाम के दिन जाता हूँ, पेपर देता हूँ, 110 120 कट ऑफ से डबल के आसपास नंबर आ जाते। क्यों? मैंने बचपन से यही किया है, बचपन से 55 का हो गया आज तक रोज यही कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा। मेरे लिए सीसेट, मैंने एक वीडियो में हंसी मजाक में बोल दिया था, इस बार का सीसेट का पेपर मुझे नहीं लगा, अलग लोगों ने सही मान लिया उसको एकदम सीरियस। अरे ऐसे ही था, मैंने पेपर देखा नहीं था सीरियसली, हंसी मजाक कर रहा था, लोग हल्ला मचा रहे सीसेट के पेपर बहुत टफ है बहुत टफ है, इसलिए मैं भी बोल दूं थोड़ा वायरल हो जाऊं उसी में। बस ऐसा ही था वो, सीरियसली आपसे बता रहा हूं। अभी आप लास्ट में जब 4 बार मैंने 120 नंबर हर बार सीसेट में, मैं क्यों पढ़ूंगा सीसेट, लॉजिक ही नहीं बनता है। इसीलिए मैंने अलग अलग, मुझे सीरियसली मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मुझे अलग अलग नाम भी नहीं पता है कि इसको सिंबोलिज्म बोल ही नहीं पाऊंगा, वो जीभ लड़बड़ा जाएगी मेरी, कुछ तो बोल दोगे। डिकोडिंग कोडिंग वाले, ठीक है, ये इसको मान लेते हैं डिकोडिंग कोडिंग। अब समझिए मैथमेटिक्स आ रही है 3 मिनट का रूल। तो मान लीजिए आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, झनकता फनकता एकदम, उसमें आपने देखा कि क्यूब काटने से, क्यूब काट के 2 तरफ रंग देते हैं, तो कितने हिस्से उसके, या उसको 4x4 के टुकड़ों में काटते हैं या 6x6 के टुकड़ों में काटते हैं, तो कितने टुकड़े 2 तरफ से रंगे हुए हैं। मतलब ऐसा वाला आपने वीडियो देखा है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, या आप प्रैक्टिस अब कर रहे हो, आपने वो देखा समझ में आ गया, अब प्रैक्टिस कर रहे हो। अब प्रैक्टिस करने पे एक क्वेश्चन आप कर लेते हो सक्सेसफुली 15 मिनट में। जब इसको नहीं मानना है क्या बात है, उस टॉपिक को स्किप करना पड़ेगा, वो आपको आ गया भले से। जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, जोड़ घटाना करके कई बार लोग काउंटिंग कर लेते हैं भाई, कई बार तो ये भी हो जाता है ना आप काउंटिंग कर लो, लेकिन वो काउंटिंग करके आपका 10 मिनट खा जाता है, नहीं है वो तब के लिए होता है जब सब क्वेश्चन आपने कर लिया, 60 के 60 क्वेश्चन आपके हो गए, 80 आते हैं 60 हो गए, और 15 मिनट का पास समय बच गया, आप श्योर हो कि हो गया मेरा सीसेट क्लियर, तब वो एक क्वेश्चन का बढ़िया से काउंटिंग करते हो पूरे पेपर में। जैसे मैं ये काम करता हूँ आराम से, 1-2 क्वेश्चन में बढ़िया से काउंटिंग करता हूँ, पूरा प्रूफ निकालता हूँ कि ये सही होगा, ये गलत नहीं हो सकता। ये काम नहीं करता है, ठीक है। 3 मिनट का रूल रखना है अपने सेलेक्टिव टॉपिक से। अच्छा देखिए 28 क्वेश्चन आए थे वो, ठीक है, 28 क्वेश्चन आए थे, उसमें आपके मैंने 2 मिनट अलॉट किया, यानी 56 मिनट, ठीक है। इसको ओवरऑल 1 घंटा रख लो, क्योंकि थोड़ा पेपर स्कैन भी करना होता है, जल्दी जल्दी पेपर ना देख लेना चाहिए। अभी उसको बताऊंगा आपको, मैं स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ। ये 3 वाले जो है 3 मिनट वाले, तो ये 20 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 20 अटेम्प्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जनरली 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हो जो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा हो जाएगा एग्जाम में,
ठीक है, मतलब मैं हर पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं। तो आपने 17 कर दिए, मान लो 17 कर दिए। अब 21 आपने पहले सही कर लिए थे नेट, ठीक है, आपको 9 और नेट सही करने थे। 9 और सही हो जाएंगे तो हो जाएगा ना 65, 30 दूना 60, मतलब 75 हो जाएगा भाई। 29 ही सही करने थे, 9 मार्क हम सेफ रख लेते हैं, ठीक है। इस 17 जो आपने अटेम्प्ट किया, इसमें से आपको 9 नेट सही करने हैं। देखो 9 नेट सही करने हैं, यानी मान लो आपने 11 सही किए, 6 गलत किए, तो आपके 9 नेट सही हो रहा है ना। देख लो भाई, कैलकुलेशन एकदम बढ़िया कैलकुलेशन कर रहा हूं ना सी सेट वाली। देखिए यहीं पे किसी का कुछ कम हो सकता है, किसी का अधिक होता है, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा। मैं इतना डिस्काउंट लेके चल रहा हूँ, सी सेट वाकई बहुत आसान है अगर आप इस तरह से करोगे तो। किसी क्वेश्चन पे दिल मत लगा बैठना, ये लोगों के साथ बड़ा आम घटना होती है कि आप दिल लगा लेते हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किसी को क्या जवाब देंगे। ये काम कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हो आप कि मैंने 20 बोला था, हाँ, उसके बावजूद मैंने 17 ही सेलेक्ट किए। क्यों? क्योंकि कई बार ये होगा, आपको ये भी काम करना पड़ जाएगा कि 2 मिनट 30 सेकंड बीत चुके हैं, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, फिर भी 3 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, छोड़ के आगे बढ़ना है। ये युद्ध वाला बताया था ना कि ये घायल पड़ा है आपका साथी, बीच में उसको गोली लग चुकी है ना, लेकिन आधी लड़ाई आपको जिता चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ना, 2-3 क्वेश्चन के साथ ऐसी दुर्घटना घटेगी, घटने दीजिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। दिल लगा बैठेंगे, 5-6 मिनट व्यतीत करा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये बात बहुत ही क्लियर कट समझनी है, ठीक है, बहुत ही क्लियर कट समझनी है। 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं देना, चाहे वो छूट जाए। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी है, ताकि 3 मिनट से ज्यादा ना लगे। उन टॉपिक्स को छूना ही नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ सारे लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे से 3 मिनट में हो रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बड़का वाला कि शनिवार को एम ऑफिस गया, ऐसा वाला आता है ना कि ये शनिवार रविवार 400 दिन दिया रहता है, 4 लोग दिया रहता है, मतलब ये वाला इसका ऑफिस इसके बगल में, ऐसा कुछ, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, टेबल्स, ऐसा वाला आता है ना क्वेश्चन। आप किस सीसेट क्यों सुन रहे हैं आप? हाँ बस ठीक, ये इनको जरूरत पड़ जाए सीसेट को ना, फिर यूपीएससी को कैट का पेपर कराना चाहिए। मेरी बात समझ रहे? तो ये अप्रोच होनी चाहिए। तो मान लो इसके जनरली क्वेश्चन 3 के सेट में आते हैं, तो मान लो 6 मिनट में आपने क्रैक कर लिया या 5 मिनट में क्रैक कर लिया तो बस, नहीं तो आगे बढ़ो, छोड़ दो, नहीं हो रहा है आपसे, उसको बाद में जब हो सकता है लास्ट में समय बच जाए तो फिर आगे देख लेना, आइडिया रहेगा तो हो जाएगा। तो ये काम आपको मतलब करना है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे उन 20 टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है जो आप 3 मिनट में करने में सक्षम हो। और एग्जाम में क्या करना है, पेपर लेते ही पहले जल्दी जल्दी पेपर स्कैन करना, जल्द से जल्द, ये पेपर देने की अप्रोच है, बस जल्द से जल्द स्कैन करिए। स्कैन करने के दौरान सीसेट के लिए खास तौर पे बता रहा हूं, जो क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट हो, जैसे क्वेश्चन ने पूछा इसमें से बहुलक कौन सा है, बहुलक में सीधे देख लेना कि भैया 17 ज्यादा बार है कि 16 ज्यादा बार है, और सीधे टिक मार देना कि 16 तो 16 के आंसर, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसको टिक करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है 4 के पहले कितनी बार 3 आए हैं, सीधे आगे बढ़िए। कोई सीरीज दिख गई कि 3, 6, 16, अगला कौन सा, तो तुरंत आपको दिख गया कि अरे यार ये स्क्वायर वाला करके कुछ कर रहा है, दिख तुरंत पढ़ने के दौरान ही दिख गया, तो इसको कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा गया, एक मेढक एक बार में 2 फीट ऊपर चढ़ रहा है, 1 फीट नीचे गिर रहा है, 2 फीट ऊपर चढ़ रहा है, 1 फीट नीचे गिर रहा है, और आपके दिमाग में बड़ा क्लैरिटी है ये वो लास्ट बार ना, तो आपके इसमें क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है कि हर बार 2 फीट चढ़ रहा है, नेट 1 ही फीट चढ़ रहा है, लेकिन लास्ट बार जब 2 फीट छलांग मारेगा तो बाहर निकल जाएगा। गधा थोड़ी ना, मेढक है, वापिस नहीं आएगा उस करके, ठीक है, वहीं से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। बस इसमें वही वाला सिंपल काउंट करना, आपका काम बन गया। तो इसको रुक के काउंट कर लिया, आगे बढ़ गए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में जो लल्लू छाप थे, तुरंत के तुरंत हो जाने चाहिए थे, लेकिन केवल इस वजह से छूट गए कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है। आप पेपर देख लें, क्वेश्चन नंबर 70 आप देख ही नहीं पाए, और 70 में क्या पूछा था, 70 में पूछा था राम की उम्र अपने भाई से 5 साल बड़ी है, दोनों की उम्र आज कितनी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता, वही पूछा।
वो वाला बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इस अप्रोच से आप सीसेट सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सीसेट मैनेज हो जाएगा। हवा मत बनने दीजिए सीसेट का। जैसे कई लोग हवा में गलतियां क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स में उस पर डिस्कशन करता हूं। कॉमन मिस्टेक्स ये होती है कि लगते हैं कोर्स कर रहे हैं कि 6 महीने का एक कोर्स है, उसमें हर रीजनिंग हर टॉपिक बढ़िया सिखा रहे हैं, बढ़िया क्लास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक क्वेश्चन 1 घंटा में कर लेते हैं, उससे कोई फायदा ही नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, उससे नुकसान है आपका। वो कोर्स ने आपको डुबा दिया, पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन खत्म पेपर। ये नहीं करके आना ना सीसेट में। तो कितना अटेम्प्ट करना मिनिमम, तो मिनिमम वही 28 प्लस 17 यानी मिनिमम 45 क्वेश्चन के आसपास आपको अटेम्प्ट करना है। ये दिमाग में अप्रोच लेके सीसेट देने जाना है, ठीक है। ये फोकस के साथ देने जाना है। इसमें तो कुछ गलत भी होंगे, हो सकता है जैसे मैं तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा था, जैसे हो सकता है कि रीडिंग कॉम्बिनेशन में आपकी गलत थोड़े और चार्ज हो जाए, जो कि ठीक है। लेकिन ये जब ये मैथमेटिक्स वाले में इतना समय देंगे जितना मैं बता रहा हूँ, तो सही एक्यूरेसी अच्छी होती है, उतने गलत नहीं होंगे। मतलब मैंने तो 17 में से आपका कितना गलत करा दिया, 6 गलत करा दिया। 6 गलत जनरली मतलब नहीं होती है, मतलब बहुत कम चांस है। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं ना, जैसे वो वाले क्वेश्चन जैसे कि राम ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, 10% फायदे में बेच दी, वही वस्तु 10% नुकसान में बेचेगा तो कुछ ऐसा वाला मूल्य, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग चाइना 100 रुपए में खरीदी तो क्या होगा, ऐसा वाला। तो वो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे सीसेट मजे से हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 लोग डाउट पूछना है, कुछ पूछ लीजिए। कुछ ऐसा होगा अच्छा मत पूछेगा, 5-20 हो गया, 6 बजे से हम लोग ट्रेन भी है, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बताइए।